अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी रंग न्यूज़ और मैं हूं ताहिर चुराही। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि मरकज़ी प्रेस क्लब बानावाला में अहम इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास का बाकायदा आगाज़ हमदो सना से हुआ। इजलास में SHO मानावाला ज़फ़र इकबाल ने खसूसी शिरकत की। आपको बता रहे हैं मानावाला से, जहां हमारे नुमाइंदे अदनान दानी की रिपोर्ट के मुताबिक मरकज़ी प्रेस क्लब बानावाला का अहम इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। SHO मानावाला ज़फ़र इकबाल ने खसूसी शिरकत की। इजलास की क़ियादत ग्रुप लीडर नवीद रज़ा खान, सदर मियाँ आसफ शाहीन, जनरल सेक्रेटरी राहिल शाह ने की। नए तैनात SHO थाना मानावाला ज़फ़र इकबाल से ओहदेदारान और मेंबरान की तारफ़ी नशिस्त हुई। मानावाला के मरूफ सियासी और समाजी रहनुमा सीनियर सहाफ़ी साबिक जनरल सेक्रेटरी मानावाला प्रेस क्लब रजिस्टर्ड खान अकबर खान की साथियों समेत मरकज़ी प्रेस क्लब में शमूलियत का ऐलान। इजलास में सरपरस्त आला चौधरी सदीक जट, चेयरमैन अदनान दानी, वाइस चेयरमैन नईम अख्तर कंबो, नायब सदर अरशद भट्टी, फनान सेक्रेटरी मियाँ असगर अली, जॉइंट सेक्रेटरी मियाँ शेर मोहम्मद जरगर, ऑर्गेनाइज़र मियाँ यूनस, सीनियर कैमरामैन उस्मान अली, आतफ शाहीन समेत कसीर तादाद में ओहदेदारान और मेंबरान शरीक थे। मरकज़ी प्रेस क्लब मानावाला का इजलास रहायशगाह नायब सदर अरशद भट्टी पर मुनक्कद हुआ। मानावाला में क्राइम के मुकम्मल सफाया के लिए पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों के मुतल्लिक़ तफसीली गुफ्तगू की गई। SHO ने कहा कि DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मुरव्वत की हदायत के मुताबिक मेरे समेत मानावाला पुलिस के सब जवान दिन रात जराइम पेशा नासर, नौजवान नस्ल के दुश्मन मनशियात फरोश, कब्जा ग्रुप, नजायज़ असलहा समेत चोरों, डकैतों, रस्सागीरों और टाउटों के कला कमा के लिए काम जारी रखे हुए हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन CBA, MEPCO और रीजनल बॉडी की हदायत पर पूरे रीजन की तरह रहीम यार खान सर्कल और सादकाबाद डिवीज़न में भी कलम छोड़ और काम छोड़ भरपूर एहतजाज किया गया, जिसमें सादकाबाद डिवीज़न की तमाम सब डिवीज़नों की लेबर, RO ऑफिस स्टाफ, कंस्ट्रक्शन विंग और ग्रिड के तमाम मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। मुकर्ररीन में साहिवाल, बहावलपुर, DG खान, बहावल नगर और मुल्तान से आए हुए मुलाजमीन के साथ ज़ीशान रमज़ान, डिवीज़नल सेक्रेटरी राव मोहम्मद अकबर, राना खुरम रशीद और दीगरान भी मौजूद थे। नाज़रीन, आपको बताएं कि पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ांवाला की गल्ला मंडी खस्ता हाली का शिकार। सीवरेज के नाकस इंतजामात, गल्ला मंडी में आने वाली अशिया इंसानों और जानवरों के पैरों में रुंधने लगी। जड़ांवाला की इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। आपको बता रहे हैं जड़ांवाला से, जहां हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान कासम की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ांवाला की गल्ला मंडी खस्ता हाली का शिकार है। सीवरेज के नाकस इंतजामात, गल्ला मंडी में आने वाली अशिया इंसानों और जानवरों के पैरों में रुंधने लगी। जड़ांवाला की इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। जड़ांवाला गल्ला मंडी में सहूलियत ना होने के बराबर हैं। घोड़ों और गधों का कचरा ज़मीन पर पड़ी इजनास में शामिल होने लगा। रोज़ाना लाखों रुपए का बिजनेस करने वाली गल्ला मंडी किसी मसीहा की मुंतज़िर है। जड़ांवाला के शहरियों के साथ साथ गल्ला मंडी के दुकानदार भी परेशान दिखाई देते हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि 4 दहाइयों से शागिर्दों के दिलों पर राज करने वाले मुशफिक टीचर मोहम्मद सरवर की रिटायरमेंट के मौका पर स्कूल इंतजामिया की जानिब से शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उसातिज़ा और स्टूडेंट्स ने भरपूर शिरकत की। समंदरी में गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 के मुशफिक और शागिर्दों के दिलों पर राज करने वाले टीचर मोहम्मद सरवर की रिटायरमेंट के मौका पर स्कूल इंतजामिया की जानिब से शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। स्कूल पहुंचने पर टीचर मोहम्मद सरवर का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद समेत उसातिज़ा और तुलबा ने भरपूर शिरकत की। तकरीब की सदारत प्रिंसिपल मोहम्मद तारक ने की। इस मौका पर उसातिज़ा का कहना था कि मोहतरम सरवर साहब ने तदरीसी हवाला से जो खिदमात अदा की हैं, उनको हमेशा याद रखा जाएगा। प्रिंसिपल की जानिब से टीचर मोहम्मद सरवर की तदरीसी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया और दूसरे उसातिज़ा को इनके नक्शे कदम पर चलते हुए मसाली मुअल्लम बनने पर जोर दिया गया। इस मौका पर स्टेट सेक्रेटरी के फराइज मुफ्ती मोहम्मद शाहद ने अदा करते हुए कहा कि उस्ताद कभी रिटायर्ड नहीं होता, वो अपनी नस्ल में हमेशा जिंदा रहता है। कुछ लोग अपनी सर्विस का दुरानिया इस तरह गुजारते हैं कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। टीचर मोहम्मद सरवर ने शानदार प्रोग्राम के इनेकाद पर स्कूल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उस्ताद खारदार झाड़ियों को तनावर दरख्त बनाने की सलाहियत रखता है। अल्लाह मुझे 1000 जिंदगियां भी दे तो मैं इसमें भी तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देना पसंद करूंगा।
टीचर सर्वर की जानब से स्कूल स्टाफ को तोहफे भी दिए गए। आखिर में मुल्क कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। नाज़रीन, आपको बताएं, जड़ावाला से जहां हुकूमतें बदली, हस्पताल के एमएस बदले, नहीं बदला तो जड़ावाला के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों का रवैया ना बदला। मरीज़ा अपने शोहर के सामने लेडीज़ डॉक्टर की मिन्नतें करती रही, मगर इसने एक ना सुनी। एमएस के कहने के बावजूद भी लेडीज़ डॉक्टर का रवैया ना बदला। आपको बताएं कि जड़ावाला के सरकारी अस्पताल में मेडिसिन लेने के लिए आए मरीज़ जलीलो ख्वार होने लगे। अस्पताल में आने वाले मरीज़ों का कहना है कि बहुत दफ़ा एमएस को शिकायत लगाने के बावजूद भी इस पर कोई एक्शन ना लिया गया। जड़ावाला के सरकारी अस्पताल में मौजूद लेडी डॉक्टर ने मरीज़ा को चेक करके मेडिसिन देने की बजाय गुस्से में आकर मरीज़ा को रेफर फार्म हाथ में थमा दिया। आपका इलाज फैसलाबाद के अस्पताल में होगा। वहां पर मौजूद मरीजों का कहना था कि जितना अच्छा रवैया एमएस का है, अगर डॉक्टरों का भी ऐसा रवैया हो तो हमें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं भवाना से, जहां डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की हदायत पर फूड सेफ्टी टीम्स का तकरीबात में मियारी खानों के एहतमाम को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ पकवान सेंटर का मुआयना। पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्योट की फूड सेफ्टी टीमों का ज़िला भर में वाक़े 48 पकवान सेंटर्स का मुआयना। कवानीन व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी, सफाई के नाकस इंतजामात, खुले मसाला जात, मेडिकल सर्टिफिकेट ना होने और ज़ायदुल मियाद अशिया के इस्तेमाल पर 11 पकवान सेंटर्स को 91,000 रुपये के भारी जुर्माने आयद किए गए और 26 किलो ममनुआ चाइना साल्ट और 1 किलो खुले रंग और 7 किलो गली सड़ी सब्जियों और ज़ायदुल मियाद अशिया को मौका पर तल्फ कर दिया गया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वाइस चेयरपर्सन पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी मोहतरमा जहां आर वट्टू ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा किया। स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ की कारकर्दगी को खूब सराहा, जबकि स्कूल तालाबात को इमदादी रकम भी अदा की गई। मैडम जहां आर वट्टू का कहना था कि ज़ेवर तालीम प्रोग्राम के इजरा का मकसद बच्चियों को स्कॉलरशिप के जरिए माली सपोर्ट करके बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाना है। इस मौका पर सनाउल्लाह खान काकड़, मोहम्मद अवैस रहमानी, सदर रहमानी यूथ विंग, एजाज चौधरी, राशिद अली गुज्जर, सदर नेशनल प्रेस क्लब हुजरा शाह मकीम और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि सियासी और समाजी शख्सियत सरदार हक नवाज डोगर के छोटे भाई जफर इकबाल डोगर की रस्म कुल खानी अदा कर दी गई, जिसमें इलाका भर के सियासी और समाजी कारोबारी और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। आपको बताएं कि हुजरा शाह मकीम में सियासी और समाजी रहनुमा सरदार हक नवाज डोगर के छोटे भाई जफर इकबाल हरकत कल्ब बंद होने से गुज़श्ता दिनों वफात पा गए थे। मरहूम की रस्म अदा कर दी, जिसमें हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद ने शिरकत की। आगे बढ़े, आपको बताएं भवाना से, जहां डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसफ रजा ने एक्सियन हाईवे और सीओएमसी भवाना के हमरा भवाना के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के विजिट किए। डिप्टी कमिश्नर ने मेन सिटी की सड़क की कारपेटिंग के काम और जारी टफ टाइल लगाने के काम और म्यार का जायजा लिया। मेन रोड की कारपेटिंग के दोनों लेयर्स का काम मुकम्मल हो चुका है। भवाना में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसफ रजा ने एक्सियन हाईवे और सीओ असिस्टेंट कमिश्नर भवाना के हमरा भवाना के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर ने 0 पॉइंट पर सड़क के जारी काम का जायजा लिया। मेन सिटी की सड़क कारपेटिंग के काम और जारी टफ टाइल लगाने के काम और म्यार का जायजा लिया गया। आगे बढ़े, आपको अफसोसनाक खबर दें पाकपतन से, जहां पाकपतन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक और नौमौलूद बच्ची मुबैना तौर पर अमले की गफलत की भीड़ चढ़ गई। बच्ची ऑक्सीजन के लिए तड़पती रही। सिलेंडर खत्म होने के बावजूद बेहिस अमले ने सिलेंडर ना लगाया। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इसरार करने पर नर्सिस ने गार्ड से कहकर धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। बच्ची के वालिद का कहना था कि डॉक्टर्स और अमला मेरी बच्ची के कातिल हैं। अफसरान के अस्पताल में दौरे महज फोटो सेशन तक महदूद हैं। बच्ची के वर्सा ने एहतजाज करते हुए मुलव्वस अफराद के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सूबाई सतह पर होने वाले मुकाबला जात में उमैमा मरियम शहर सुल्तान जतोई की तालबा ने पंजाब लेवल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अशफाक हुसैन जाफरी से। जी अशफाक, बताइएगा।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जोतोई के नवाई इलाका शहर सुल्तान में, जहाँ पर हम एक निजी स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पंजाब भर में जो तकरीरी मुकाबला का सिलसिला 1 महीने से जारी था करके पंजाब भर में दूसरी पोजीशन हासिल की है। इलाके में खुशी का समय है। इस वक्त में हमारे साथ वो बच्ची भी मौजूद हैं, इदारे के सरबराहान भी मौजूद हैं। बात करते हैं बच्ची से कि ये अवार्ड लेने के बाद उनके क्या तासुरात हैं। उस्ताज़ा की दुआओं का नतीजा है कि मैं इस पोजीशन पर पहुंची हूँ और मैंने पंजाब लेवल पर पोजीशन हासिल की। ये अपनी खुशी का तासुरात बयान करते हुए कह रही थी कि इस कामयाबी का सिरा मेरे असातिज़ा कराम और वालिदैन की दुआओं का। फाउंडेशन की तरफ से मुनक़िद किए गए ये प्रोग्राम मुकाबला जात में हमारे इलाके और यूनियन शहर सुल्तान की तलबा, फातिमा जिन्ना गर्ल्स हाई स्कूल की तलबा उमैमा अख्तर ने हिस्सा लिया। ये हमारी पूरी टीम की मेहनत थी और इस बच्ची का जोश व जज्बा था जिसने पंजाब लेवल पर तीसरी पोजीशन हासिल किया। आज इस बच्ची ने एक मुनफरिद नौइयत के इस प्रोग्राम में जो हिस्सा लेके इस इलाके की और शहर सुल्तान की धरती का जो सरफखर से बुलंद, इन्होंने पूरे पंजाब में जाके जिस अंदाज से इस कामयाबी को अपने आप को इतनी सेकंड पोजीशन लेके इस काबिल बनाया है कि हमारा आज जो खुशी से अहले इलाके जो है वो झूम रहे हैं। हमारे लिए ये किसी बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज बहुत खुशी हासिल हुई है कि पंजाब भर में हमारे जिन्ना पब्लिक स्कूल की बच्ची ने उसने टॉप किया और मैं इसी तरह ख्वाहिशमंद हूँ, अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि वो मुल्क की सतह पर भी इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करेगी और हम तमाम पैफ पार्टनर जितने भी हैं हमारा फ़ख्र से सर बुलंद है। थैंक्स। इदारा सरबराहान अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे और उस बच्ची के लिए नेक तमन्नाएं और मज़ीद कामयाबियों के लिए दुआ गो थे। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि आरवाला थाना कबूला में 2 माह कबल अगवा होने वाला शख्स का ड्रॉप सीन, बीवी ने बहन के साथ मिलकर कत्ल किया। बीवी ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद ताहिर फरीदी से। ताहिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आरेवाला मोहल्ला करमपुरा कबूला का रहायशी मुबारक अली गुज़श्ता 2 माह से लापता था, जिसके अगवा का मुकदमा थाना कबूला में ज़ेर तफ्तीश था। गुज़श्ता रोज़ मकतूल की बीवी से शक की बुनियाद पर तफ्तीश की तो मुल्ज़मा नहीद अख्तर ने इतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि उसने अपनी बहन सिदरा के साथ मिलकर अपने शोहर को कत्ल करने के बाद लाश घर के कमरे में दबा दी। पुलिस थाना कबूला ने मुल्ज़मा की निशानदेही पर मकतूल की बाक़ियात बरामद कर ली है। मज़ीद कार्रवाई के लिए तफ्तीश जारी है। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी चनियोट की सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जवेद की हदायत पर फूड सेफ्टी टीमों ने शहर चनियोट के मुख्तलिफ मकामात पर सुबह सवेरे नाका लगाकर 54 दूध बरादर गाड़ियों में मौजूद 6780 लीटर दूध को चेक किया। दूध में मिलावट और दूध की क्वालिटी मेयार के मुताबिक ना होने पर 350 लीटर दूध को मौका पर तल्फ किया गया और गैर मेयारी दूध की तरसील करने पर जुर्माने आयद किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी चनियोट की फूड सेफ्टी टीम्स बाकायदगी के साथ दूध की मॉनिटरिंग कर रही हैं। गैर मेयारी, ज़ायदुल मियाद और मिलावट शुदा अशिया की फ़रोख्त करने वालों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। इंसानी जानों के साथ खेलने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।